Hello students, welcome back. Chapter Indifference Approach to Consumers Equilibrium. Topic Budget Line, Budget Set. Now this is budget line. BL. This is good X, obviously units, not utils, and here is good Y. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है, प्राइसेस कांस्टेंट है, या कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, तो बजट लाइन चेंज होगी. व्हाट इज बजट लाइन? Px इंटू एक्स प्लस Py इंटू वाई इज इक्वल टू M. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या प्राइस दोनों के ही कम हो जाते हैं, तो कंज्यूमर बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएगा. कंज्यूमर विल बी एट बेटर ऑफ पोजीशन. इनकम बढ़ गई, अब वो कंज्यूमर वो बंडल्स भी अफोर्ड कर सकता है जो वो बंडल्स पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था. अगर दोनों कमोडिटीज का प्राइस कम हो जाता है, दोनों का, एक का नहीं, तो कंज्यूमर can afford those bundles which are unaffordable initially. So the budget line will shift to the right. He will be at better off position. Rightward shift of budget line. कंज्यूमर के रिसोर्सेस बढ़ गए, और कंज्यूमर के रिसोर्सेस क्या है? रियल इनकम. रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर. जब इनकम बढ़ेगी तब तो वो ज़्यादा खरीद ही सकते हैं, बट अगर उस दोनों का प्राइस कम हो गया, इनकम नहीं चेंज हुई बट रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई. सिमिलरली इनिशियली बजट लाइन है ये BL. दिस इज गुड Y यूनिट्स, गुड X, सॉरी गुड Y here यूनिट्स, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए या दोनों कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाए, तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि वो अब वर्स ऑफ पोजीशन पे है. क्यों वर्स ऑफ पोजीशन पे है? बिकॉज ही इज गेटिंग लेस ऑफ द कमोडिटीज. ही कैन अफोर्ड लेस यूनिट्स. जो यूनिट्स पहले अफोर्ड कर सकता था वो अब वो यूनिट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. Page number 31, shifting of budget line. This is rightward shift, this is leftward shift. It refers to the change in the combination of bundles. It refers to the change in the combination of bundles of two goods. When income of the consumer changes, जब consumer change हो रही है income consumer की, और प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज चेंजेस, दोनों कमोडिटीज के प्राइस चेंज हो रहे हैं. और चेंज में क्या होता है? दो, इंक्रीज डिक्रीज. ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसमें दो केसेस बनते हैं. लिखिए केस 1, राइटवर्ड शिफ्ट. केस 1, राइटवर्ड शिफ्ट. ये डायग्राम बनाइए, ओनली दिस मच. अभी यहां पर नहीं जाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे जब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे.
ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में लिखिए केस 1 राइटवर्ड शिफ्ट और ये डायग्राम बनाइए। BL राइटवर्ड शिफ्ट डॉटेड लाइन मतलब न्यू बजट लाइन B1 L1 on the x-axis it's good x, on the y-axis it's good y, not in terms of utils but in terms of units. Fifteen more seconds, make this diagram. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। 2 डायग्राम बन जाएंगे, 1 डायग्राम 2 डायग्राम, एक्सप्लेनेशन या 1 डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन इधर, 2nd डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन इधर। सो केस 1 डायग्राम एक्सप्लेनेशन, केस 2 डायग्राम एक्सप्लेनेशन। और अगर आप बड़ा लिखते हैं, आपके पास जगह कम है, तो दिस पेज इज फॉर यू। राइट डाउन। BL is the initial budget line. BL is the initial budget line. Full stop. Due to increase in the purchasing power of the consumer, due to increase in the purchasing power of the consumer, BL will shift to the right. BL will shift to the right to B1 L1 to, इसे ऐसे लिखेंगे B1 L1 full stop. Now consumer will be at better off position. Now consumer will be at better off position. पहले से better position पे पहुंच चुका है, better off position. Following are the reasons for following are the reasons for the rightward shift of budget line. Following are the reasons of the rightward shift of the budget line. Number one, increase in the income of the consumer. Increase in the income of the consumer. Number 2, decrease in the prices of both the commodities. Decrease in the prices of the both commodities. Full stop. केस 2, अब आप बनाएंगे केस 2। दिस इज केस 2 और नाम इसको दे देंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्लीज मेक दिस डायग्राम नाउ। ये डायग्राम बनाइए और केस 2 का नाम दे दीजिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट। Thirty seconds, make this diagram so that we can explain this figure.
Write down the explanation. BL is the initial budget line. केस 2 की explanation लिखिए. BL is the initial budget line. Full stop. Due to decrease in the purchasing power of the consumer, due to decrease in the purchasing power of the consumer, comma, less can be purchased within the limited income. Less can be purchased. Less can be purchased within the limited income. Full stop. Now consumer is at worse off position. Now consumer is at worse off position. पहले से बुरी कंडीशन पे है, worse off position. Full stop. It is represented by the leftward shift of budget line. It is represented by the leftward shift of budget line to B0L0 to B0L0 dotted line B0L0 full stop. अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती क्यों है? कोई दो ही रीजंस है. या तो इनकम कम हो जाएगी या दोनों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. Budget line will shift to the left due to the following reasons. Budget line will shift to the left due to following reasons. Number one, decrease in the income of the consumer. Number one, decrease in the income of the consumer. Number two, increase in the prices of the commodity, both commodities. Increase in the prices of both commodities. Full stop. I think I have made my point clear. Shifting of budget line कब शिफ्ट करती है? जब रिसोर्सेज बढ़े, इनकम बढ़े, प्राइसेस कम हो जाए. जब रिसोर्सेज कम हो, इनकम कम हो, प्राइसेस दोनों के बढ़ जाए. इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज. बेटर ऑफ पोजीशन, वर्स ऑफ पोजीशन. परचेजिंग पावर बढ़ गई. कौन सी परचेजिंग पावर? रियल इनकम बढ़ गई. जब दोनों चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो. आपकी रियल इनकम बढ़ गई. दोनों चीज़ें महंगी होगी, एक्स और वाई दोनों महंगे हो गए, तो आप कम खरीद सकते हो. आपकी रियल इनकम कम होगी. पैसे तो उतने ही हैं. जैसे आपकी जेब में 10 रुपये हैं, ध्यान देना, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आप 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदने जा रहे हैं. आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आप 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदने जा रहे हैं. कितनी टॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं? 5. आप जब शॉप पे जाते हो पता लगता है टॉफ़ी 5 रुपये की होगी. अब आप कितनी टॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं? 2. You have 10 rupees in your pocket, you want to purchase a toffee, the toffee costs 2 rupees, you can purchase 5 toffees. While reaching the shop, it came to notice that the toffee price has been increased to rupee 5. Now you can purchase only 2 toffees. You still have that 10 rupee note.
दैट मीन्स योर मनी इनकम रिमेन कांस्टेंट। 10 रुपये पहले भी थे, 10 रुपये अभी भी हैं, आपकी मनी इनकम चेंज नहीं हुई, आपकी रियल इनकम कम होगी, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, आप कम खरीद पा रहे हैं पहले से। पेज नंबर 32, रोटेशन ऑफ बजट लाइन या मूवमेंट ऑफ बजट लाइन। रोटेशन को हम मूवमेंट भी कहते हैं। केस 1, इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। What is rotation of budget line? It refers to the change in the combination of bundles of 2 goods. आप 2 गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, अगर उसके बंडल में चेंज आ जाए तो रोटेशन होगी। जब प्राइस ऑफ वन कमोडिटी फॉल्स, किसी एक का प्राइस कम हो रहा है, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेस, किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। केस 1, प्राइस of good X changes। अगर X का प्राइस चेंज हो रहा है, ये देखिए, गुड Y यूनिट्स, गुड X यूनिट्स, दिस इज बजट लाइन BL। X का प्राइस बढ़ गया, X का प्राइस बढ़ गया तो आप X कम खरीद सकते हैं। देखिए मूवमेंट हो रही है, Y का प्राइस नहीं चेंज हुआ, X का चेंज हुआ है, तो X के ही यूनिट्स में फर्क पड़ेगा। और अगर X का प्राइस कम हो गया, X का प्राइस कम हो गया तो आप X ज़्यादा खरीद सकते हैं। पहले बजट लाइन थी BL, X का प्राइस कम हुआ तो वो मूव कर गई, रोटेट कर गई टू द राइट, BL1। और अगर X का प्राइस बढ़ गया तो बजट लाइन रोटेट कर गई टू द इन, BL0। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे X पर ही लगेंगे, Y पर भी लग सकते हैं, बट फंक्शन ऐसे चेंज होगा, कर्व ऐसे चेंज होगी। गुड X यूनिट्स। बनाइए केस 1, ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर केस 1, प्राइस ऑफ गुड X चेंजेस, प्राइस ऑफ गुड X चेंजेस। ये डायग्राम बनाइए, मेक दिस डायग्राम। 30 seconds। स्पीड अप 30 seconds। एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, डाउनवर्ड स्लोपिंग BL बजट लाइन, फिर उसे राइट पे रोटेट कीजिए BL1, लेफ्ट पे रोटेट कीजिए BL0, X एक्सिस पे लिखिए गुड X यूनिट्स और Y एक्सिस पे लिखिए गुड Y यूनिट्स। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। BL is the initial budget line. BL is the initial budget line. Full stop. Due to decrease in the price of good X, due to decrease in the price of good X, Y का प्राइस सेम है, सिर्फ X का कम हो रहा है। Due to decrease in the price of good X, comma, budget line will be rotated to BL1. Budget line will be rotated to BL1. Full stop.
ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर नाउ मोर कैन बी परचेज्ड. ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रियल इनकम बढ़ी है उसकी, पैसे तो उतने ही हैं उसके पास पर अब वो ज़्यादा खर्च कर सकता है. ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉमा more can be purchased now. More can be purchased now. Full stop. Similarly, comma, if the price of good X rises, if the price of good X rises, comma, BL will be rotated to BL0. BL will be rotated to BL0. Full stop. Due to decrease in the real income of the consumer, due to decrease in the real income of the consumer, comma, less can be purchased now. Less can be purchased now. Full stop. ये कौन सी पोजीशन होगी? बेटर ऑफ, पहले से अच्छी. ये कौन सी पोजीशन होगी? वर्स ऑफ, पहले से बुरी. केस 2. केस 2. प्राइस ऑफ गुड Y चेंजेस. अगर Y का प्राइस चेंज हो रहा है तो दिस इज बजट लाइन BL. X का प्राइस बढ़ गया, X का प्राइस बढ़ गया, सॉरी Y का प्राइस बढ़ गया. Y का प्राइस बढ़ गया तो आप Y कम खरीद सकते हैं. और Y का प्राइस कम हो गया तो आप Y ज्यादा खरीद सकते हैं. जरूरी नहीं है वो पैसे Y पे ही लगेंगे. अब टी शर्ट और जीन्स मार्केट में लेने गए, टी शर्ट सस्ती मिल रही है तो डज नॉट मीन वो पैसे जो बचे टी शर्ट्स पर ही लगे. यू कैन गेट मोर ऑफ जीन्स ऑल्सो, बट टेक्निकली मैथमेटिकली कर्व ऐसे चेंज हो जाएगी. केस 2, प्राइस ऑफ गुड Y चेंजेस. मेक दिस डायग्राम 1 मिनट. स्पीड अप, डायग्राम बनाइए. Origin, x-axis per good X in units, y-axis per good Y units, downward sloping straight line BL joining x and y-axis, abscissa and ordinate. फिर एक डॉटेड लाइन बनाइए BL से ऊपर की तरफ जाती हुई, नाम देंगे उसको B1L. फिर एक बजट लाइन बनाइए नीचे की तरफ आती हुई जिसे हम नाम देंगे B0L. सो राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम. इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखिए. BL is the initial budget line. BL is the initial budget line. Full stop.
due to increase in the price of good Y, due to increase in the price of good Y, comma, the consumer will be at worse off position. The consumer will be at worse off position. Full stop. Now less can be purchased with the same money income. Now, comma, less can be purchased with the same level of money income. Full stop. This is shown by the rotation of budget line. This is shown by the rotation of budget line from BL to B0L to B0L, B नॉट L भी कह देते हैं. दिस इज B0L या फिर B नॉट L, एक ही बात है. फुल स्टॉप. On the other hand, comma, decrease in the price of good Y will have the opposite effect. Decrease in the price of good Y will have the opposite effect. Full stop. This is shown by the rotation of budget line. This is shown by the rotation of budget line to B1L to B1L. Full stop. This shows that the consumer is on now. This shows that the consumer is now on better off position. Now better off position. Full stop. Now more can be purchased with the same level of income. Now more can be purchased with the same level of income. Full stop. तो BL B0L जब Y का प्राइस बढ़ गया, BL B1L जब Y का प्राइस कम हो गया. I think the point is clear now. रोटेशन क्लियर हो गई है. सो शिफ्टिंग में इनकम चेंज हो रही है या दोनों का प्राइस साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है. इसमें किसी एक का प्राइस चेंज हो रहा है. एक्स का प्राइस कम हुआ, एक्स का प्राइस बढ़ गया. वाई का प्राइस कम हुआ, वाई का प्राइस बढ़ गया. अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो हमने कल के लेक्चर में करने. अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पॉइंट, दिस टॉपिक. पेज नंबर 36, ओपन योर रजिस्टर. पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 7.
What is the effect on budget line if prices of both commodities and income of consumer double? इनकम डबल होगी, प्राइसेस भी डबल हो गए, नो इफेक्ट. देखिए इनकम डबल हो रही है तो शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्ट. प्राइसेस दोनों के बढ़ रही हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दोनों आपस में कैंसिल हो गए. यस, अगर इनकम 10% से बढ़ती, प्राइसेस 10% से कम होते, राइटवर्ड शिफ्ट. इनकम 10% से बढ़ गई, प्राइसेस भी 10% से बढ़ गए, नो इफेक्ट. अब ध्यान देना, इनकम 10% से बढ़ गई, प्राइसेस 5% से बढ़ गए. इनकम 10% से बढ़ गई, प्राइसेस 5% से बढ़ गए. किसकी स्पीड ज्यादा है? इनकम की. तो राइटवर्ड शिफ्ट, 5% का फायदा हुआ है. इनकम 10% से बढ़ गई, प्राइसेस 5% से बढ़ गए, तो नेट इफेक्ट 5% है. कंज्यूमर बेटर पोजीशन पे चला जाएगा. अभी क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बजट लाइन. बजट लाइन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर इनकम डबल हो जाए और प्राइसेस भी डबल हो जाए? लिखिए आंसर. द बजट लाइन will remain unaffected. The budget line remains unaffected if prices of both commodities and income of consumer doubles. If prices of both commodities and income of consumer doubles. इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, पेपर में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए. प्रूफ, कंज्यूमर की बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? द बजट लाइन इक्वेशन इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम. यही होती है. नाउ income of consumer and prices of both commodities डबल. तो px हो गया 2px, py हो गया 2py और m हो गया 2m. x का प्राइस डबल हो गया, y का प्राइस डबल हो गया, इनकम डबल होगी. पहले ये बजट इक्वेशन लाइन थी, अब ये बजट लाइन है. जब आप इस बजट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे तो ये बन जाएगी. अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो पहले इसको हम थोड़ा ब्रीफ में ले जाते हैं. 2 कॉमन, 2 कैंसिल विद 2, बचा हमारे पास फिर वही. सेम. सो दिस is px, this is px plus py is equal to m, also 2px 2py 2. एक ही बात है, यही बजट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है और यही बजट लाइन इसे रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर एवरीवन? मैंने प्रूफ कर दिया 7. प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसका A1 मार्कर आंसर है. बजट लाइन रिमेन अनअफेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 26 मार्कर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20, इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन. A consumer has ₹21 from which he wants to purchase
two commodities, good X and good Y. Good X cost him 3, good Y cost him 2. कल के लेक्चर से रिलेटेड टॉपिक है बजट लाइन, बजट सेट। कंज्यूमर के पास 21 रुपये हैं, M इज इक्वल टू ₹21. He wants to purchase two commodities, good X and good Y. Good X cost him 3 rupees. जो X है वो 3 रुपए का है, and good Y cost him 2 rupees. जो good Y है वो 2 rupees का है. You are required to calculate equation of budget line. First part का आंसर equation of budget line. What is the equation of budget line? Px into x plus py into y is equal to m. So it is 3x plus 2y is equal to 21. यह है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ बजट सेट। बजट सेट refers to the combination of two or more goods in which all the money has been spent or not. पैसे या तो सारे खर्च हो रहे हैं या कुछ बच भी रहे हैं, कैन बी सेव्ड ऑल्सो. सो इट इज px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई लेस देन इक्वल टू m. सो दिस इज टेक्निकली 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 21. थर्ड, स्लोप ऑफ बजट लाइन. What does it signify? बजट लाइन की स्लोप. Slope of budget line is minus px upon py. That is minus px upon py. आगे क्वेश्चन में पूछे व्हाट डज इट सिग्निफाई. क्या सिग्निफाई कर रहा है ये सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है माइनस कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, और ये कांस्टेंट नंबर सिग्निफाई कर रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है. कल हम ये कर चुके हैं बजट लाइन के केस में. minus represents that the budget line will be downward sloping curve. ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और ये 3/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. 3/2 इन्वर्टेड में रखा है, बीइंग कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल बंडल्स या ऑल कॉम्बिनेशंस. थ्रू आउट ऑल कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट्स. माइनस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, 3/2 रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट नंबर. एंड व्हाट डज कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट्स? स्ट्रेट लाइन. माइनस रिप्रेजेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग. जैसे अगर स्लोप होती 3/2, 4/2, 5/2 कनकेव, 3/2, 2/2, 1/2 कन्वेक्स, 3/2, 3/2, 3/2. Being constant throughout all combination represents that
budget line will be straight line. Thus, budget line will be downward sloping straight line. बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी. फोर्थ, ऑल द बंडल्स ऑन बजट लाइन. बजट लाइन के सभी बंडल्स बताइए. फोर्थ, गुड एक्स, गुड वाई. एक तो आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा. लाइक गुड एक्स को 0 लो, एक्स को 0 लिया, मतलब सारे के सारे पैसे 2y पर लग रहे हैं. x को 0 लिया तो सारे पैसे y पर लग रहे हैं. 21 रुपए में 10, 10.5. समझ गए कि नहीं? यू आर गेटिंग 0 यूनिट्स ऑफ गुड x. आई रिपीट, यू आर गेटिंग 0 यूनिट्स ऑफ गुड x. दैट मीन्स यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन गुड x. दैट मीन्स यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ऑन गुड x. दैट मीन्स द एंटायर 21 रुपीज इज स्पेंड ऑन गुड y. It means the entire 21 is spent on good Y. You are getting 10.5 units, right? But हम points में नहीं रखेंगे. Possible नहीं है. You get half banana or half T-shirt, not possible. So this bundle is not a part of budget line. 1, 3 into 1, 3 रुपए लग गए. देखिए 3 into 1, 3 रुपए लग गए. ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. 21 माइनस 3, 18 रुपीज बच गए. इक्वेशन में पुट कर लो. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 21. 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 21. 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 3. 21 में से 3 रुपए खर्च हो चुके हैं. 2y इज इक्वल टू 18. 18 रुपए खर्च करने हैं y पर. y 2 रुपए के, तो y हम लेंगे 9 यूनिट्स. ये लॉन्ग मेथड है, सिर्फ समझाने के लिए, नॉट एप्लीकेबल. करने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखो. मैथ्स नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स 1-9. अब 2 करो, 3 करो, 4 करो. शॉर्ट ट्रिक, स्मार्ट स्टडी. समझ तो आ गया कॉन्सेप्ट. शॉर्टकट लगाते हैं. y का प्राइस 2 है, इसको 2 से बढ़ा दो 3, इसको 3 से कम कर दो 6. आप चेक कर लो 21 रुपये खर्च हो रहे होंगे. 3 इंटू 3 9 PS. इसको 2 से बढ़ा दो 5, 3 से कम कर दो 3. चेक कर लो, अभी भी 21 रुपये खर्च हो रहे होंगे. 5 इंटू 3 15 रुपये. 3 इंटू 2 6 रुपये. 15 प्लस 6 21 रुपये. 3 से बढ़ा दो 8, सॉरी 2 से बढ़ा दो 7, 3 से कम कर दो 0. सो बंडल्स on budget line will be 19, 36, 53 and 70. अब आप ग्राफ लेके, अगर आप करना चाहें तो आप ग्राफ लेके इन बंडल्स को प्लॉट कर दो. प्लॉट करके जब आप वो ग्राफ को ज्वाइन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस. डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. फिफ्थ, कैन ही मतलब कंज्यूमर, कैन ही अफोर्ड 4-6 बंडल वाई और वाई नॉट. क्या वो 4-6 बंडल अफोर्ड कर सकता है? लेट्स चेक. फिफ्थ पॉइंट, लेट्स डू इट हियर ओनली. फिफ्थ पॉइंट, bundle 4-6 will cost him 4-6 बंडल कितने का कॉस्ट होगा? लेट्स चेक. गुड एक्स 4 इंटू 3 12. गुड वाई 6 इंटू 2 12. पहले x आता है फिर y आता है. 4 यूनिट्स ऑफ x, 4 इंटू 3 12. 6 यूनिट्स ऑफ y, 6 इंटू 2 12. टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 24.
इनकम है 21, मतलब ये वाला बंडल बजट लाइन के बाहर शो होगा लाइक दिस, अनअफोर्डेबल है। एज टोटल कॉस्ट is greater than consumer's income, comma, bundle 4-6 is unaffordable, कंज्यूमर ये बंडल अफोर्ड नहीं कर सकता, it will be represented by the bundle outside the budget line. बजट लाइन के बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, बजट लाइन के बाहर ये बंडल रिप्रेजेंट करेगा 4-6। अगेन आप ये इफ़ यू वांट टू गेट अ कंप्लीट नॉलेज, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट अगर बन रहा है, कई स्टूडेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है उनको, टेक द ग्राफ पेपर, ये बंडल्स को बनाओ, फिर 4-6 को ग्राफ पे प्लॉट करो। आप देखना 4-6 बंडल उस बजट लाइन के बाहर की तरफ ही रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी। व्हेन यू डू इट एग्जैक्टली, एक्चुअली यू प्रैक्टिकली डू इट। डन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी कंज्यूमर मार्केट में कोई चीज़ कंज्यूम करने जाता है तो दो चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आई रिपीट, कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंज्यूम करता है तो दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे इफेक्ट होता है उसकी कंजम्पशन। द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय द टू फैक्टर्स। वन, सेटिस्फैक्शन, you have money but the commodity does not satisfy you, you don't want it. Indifference curve, indifference map, MRS, marginal rate of substitution. Second, this thing give you satisfaction but you do not have money. Budget line, budget set, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के कंज्यूमर टू गुड्स को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस अप्रोच और ordinal utility analysis. 2 more lectures and we are done with the chapter. Till then, bye bye, take care.